वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर 4 से ही रिलेटेड है, क्लास 10th के। तो आइए चले चलते हैं। टॉपिक है हमारा एस्टरिफिकेशन। कहने का सीधा सा सेंस है कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। एस्टर का बनना ही एस्टरिफिकेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इट इज अ केमिकल प्रोसेस। यह एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक परिवर्तन है। हमारा जो रिएक्शन होगा, एल्कोहल कंबाइंस विद एन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, RCOOH, टू फॉर्म एन एस्टर। यहाँ पे हम लोग को एस्टर बनता हुआ दिखेगा। एस्टर का फॉर्मूला RCOOR है एंड वाटर H2O। तो रिएक्शन देखते हैं। एल्कोहल में हम लोग ले सकते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। एल्कोहल रिलेट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर फॉर्म करेगा। तो आइए रिएक्शन स्टेप में हम लोग समझते हैं। एल्कोहल को हम लोग R सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे R किया, इसे R डैश कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH और इनका रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन होना ही एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन, जिसे हिंदी में एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ से H मॉलिक्यूल और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके वाटर बना लेगा। ये आपका इतना अलग किया जा सकता है H2O। ये अटैच होकर के RCOOR डैश बना लेंगे। RCOOR डैश प्लस H2O, ये आपका एस्टर है। और एस्टर का बनना ही एस्टरिफिकेशन है। यदि इसको रिएक्टेंट बना लिया जाए, कहने का सीधा सा सेंस, RCOR डैश को रिएक्टेंट बोला जाए और H2O को, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाए, तो यह रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। हाइड्रोलिसिस इसे बोलेंगे। और हाइड्रोलिसिस करने पर ये एल्कोहल देगा, एल्कोहल फॉर्म करेगा और हमारे बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। R और R डैश की वैल्यू रख लेते हैं। CH3OH, R और R डैश की वैल्यू सेम ही रखते हैं। ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। आप चाहे तो इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। R और R डैश की वैल्यू ये हो जाएगा CH3COOH। इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के बाद ये बन जाएगा CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट प्लस H2O वाटर। और यह हीट करने का सिंबल है। मेथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके मेथिल एसीटेट यानी कि एस्टर बनाता है और वाटर फॉर्म होते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। यदि हाइड्रोलिसिस का करना है तो आप लोग CH3COOCH3 को वाटर से रिएक्ट करा के आप सीधे प्रोडक्ट के लेवल में मेथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन भी आप लोग को दो तरीके के रिएक्शन में वर्क कर सकता है। ये रिवर्सिबल इक्वेशन के रूप में भी जाना जा सकता है और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एस्टरिफिकेशन में भी इसका यूज करते हैं। सेकेंड रिएक्शन आपका होगा हैलोजिनेशन रिएक्शन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन को हम लोग जानते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन से रिएक्शन करवाना। तो आइए देखते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसे बोलेंगे रिएक्शन विद हैलोजन। और हैलोजन में आपके कौन कौन से आते हैं? X ग्रुप आता है। X में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आपके हो जाएंगे हैलोजन ग्रुप। इनके साथ हम लोग को रिएक्शन देने हैं। तो हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं।
रिएक्शन किसका करवाएंगे? एल्केन को हैलोजन के साथ। चलते हैं हम। एल्केन reacts with halogen to form haloalkane. सीधा सा मतलब है एल्केन हैलोजन से रिएक्ट करके हैलोएल्केन बनाएगा। This type of reaction is called as halogenation reaction। यानी कि वह क्रिया जिसमें एल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराना है और हैलोएल्केन बनाने हैं, उसे हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग को देखना है एल्केन का सिंबल क्या है। आइए रिएक्शन स्टेप में देखते हैं। फॉर एग्जांपल होगा एल्केन को हम लोग REH सिंबल से डिनोट करते हैं। यह आपका एल्केन है और इसे हमें रिएक्ट करना है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी से भी, तो मैं Cl2 से करा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये सनलाइट के लिए सिंबल यूज हुआ है प्लांक की क्वांटम थियरी से। REH का Cl2 से रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। इसी को हम लोग हैलोएल्केन कहते हैं और हमारे अलग हो जाएंगे H सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपका हो गया हैलोएल्केन है और ये HCl। R की वैल्यू CH3 मेंशन करते हैं। ये आपका हो जाएगा CH3 मेथेन जिसे बोलते हो, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HU देन हीट। ये बन जाएगा CH3Cl मैथिल क्लोराइड प्लस HCl, इसे मैथिल क्लोराइड बोलेंगे। नेक्स्ट है यदि CH3Cl से रिएक्शन कराया जाए, इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं -HCl। इसको फिर से Cl2 से रिएक्ट कराता हूं HNO के साथ। HCl फिर से रिमूव होगा, एक H यहां से, एक Cl यहां से, HCl। ये आपके बन जाएंगे CH2Cl2 यानी कि 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। फिर इसे Cl2 से रिएक्शन कराने पर H यहां से और एक Cl यहां से, -HCl रिमूव हुआ, बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। और लास्ट स्टेप में मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं CHCl3 को क्लोरीन से रिएक्ट कराने पर HNO की प्रेजेंस में HCl रिमूव होंगे और आपके बन जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। These for कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस टाइप से ये आपका पूरा कंप्लीट इक्वेशन है हैलोजिनेशन रिएक्शन का और मोस्ट इंपॉर्टेंट है खास करके 10th क्लास के लिए। तो आप लोग इस रिएक्शन को देख करके प्रैक्टिस करिए। इसी पर वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।